राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो दाना उठा भुजाएं उठाओ और राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए, राजस्थान में राम के राज्य की स्थापना के लिए संकल्प करो और पूरी ताकत के साथ में बोलो भारत माता फेंकना है। राजस्थान में से इस पेपर लीक करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में से इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? जोर से बोलिए, राजस्थान में से इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्यारी सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में तुष्टीकरण करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में महिलाओं की अपराधी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में से किसानों की हत्यारी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि फेंकना नहीं? जब भाषण दे रहे थे प्लीज आगे आइए। तो माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि आपकी आवाज कलेक्ट्रेट के चौराहे तक पहुंचनी चाहिए। मैंने तो इतिहास में ये पढ़ा है कि जब चित्तौड़ से हुंकार उठती थी तो बादशाहों के तख्त आगरा में थरथराते थे। चित्तौड़ के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता और सुदूर ढाणी में बैठे हुए लोगों से लेकर के हर एक जाति संवर्ग के व्यक्ति ने इतिहास में इस हिंदुस्तान में हिंदुत्व को बचाए रखने के लिए, इस हिंदुस्तान में सनातन को बचाए रखने के लिए अपना जैसा योगदान किया। इस धरती के रणबांकुरों ने जिस तरह से अपने भुजाओं की ताकत से, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से यवनों की आंधी को रोका, उस धरती के बाशिंदे उसी धरती पर बैठ करके अगर हुंकार करें और ये जयपुर में बैठी हुई तुष्टीकरण की पुरोधा सरकार, कन्हैयालाल की हत्यारी सरकार का तख्त नहीं कांपे, तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना जो है वो कहीं न कहीं उसके यथार्थ को चुनौती। पूरी ताकत से दोनों भुजाएं उठाइए, मुट्ठी बंद करिए संकल्प की और पूरी ताकत के साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान में इस अराजक सरकार, इस भ्रष्टाचारी सरकार, इस कुराज को उखाड़ फेंकने के लिए सभी 200 विधानसभाओं में जो जनाक्रोश यात्राएं एक नया कीर्तिमान बनाते हुए संपादित हुई, उसके बाद राजस्थान में हर एक जिला मुख्यालय पर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए और जो जन आक्रोश उस 1 लाख किलोमीटर की यात्रा में राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं ने संकलित किया, उस आक्रोश को इस बहरी सरकार के कानों में उंडेलने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो राजस्थान के हर एक जिले में जनाक्रोश महाघेराव के कार्यक्रम हो रहे हैं, उस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष, आप सबके लाडले सांसद, मेरे अभिन्न मित्र आदरणीय श्री सीपी जोशी जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया, जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री गौतम दत्त जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री श्रीचंद्र कपनानी जी, विधायक आदरणीय चंद्रभान सिंह जी, आदरणीय ललित ओसवाल जी, आदरणीय अर्जुन राम जी जीनकर, जिला प्रमुख आदरणीय सुरेश धाकड़ जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और प्रभारी आदरणीय हेमराज मीना जी, जिले के प्रभारी आदरणीय हेमंत जी, आदरणीय बद्रीराम जी जाट, आदरणीय अशोक जी नवलखा, आदरणीय अशोक जी चंदालिया, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रतन गाडरी जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और इस जनाक्रोश यात्रा में इस बड़ी संख्या में इस भीषण गर्मी में उपस्थित आए
चित्तौड़ के सभी मेरे भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सबने बनाई थी। 2013 में भी राजस्थान की जनता ने एक प्रचंड आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया था। लगातार 5 साल तक गरीब को गणेश मानते हुए डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से काम किया, उसका परिणाम था कि राजस्थान देश के प्रगतिशील राज्यों में और देश के सबसे तेज गति से प्रगति करने वाले राज्यों की श्रृंखला में अग्रणी पंक्ति में आकर के खड़ा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसानों को कर्ज माफी के नाम पर और राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, राजस्थान की माताओं बहनों को सुरक्षा और सलामती देने के नाम पर जिस तरह से राजस्थान के लोगों के साथ धोखा कर वर्तमान सरकार सत्ता में आई, आज उस दुर्घटना का परिणाम 4.5 साल बीत जाने के बाद में राजस्थान के 7 करोड़ लोग पिछले इतने वर्षों से भुगत रहे हैं और दिन गिन गिन करके इस कुराज के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, 2018 में ये धोखा देकर के जो सरकार बनी थी, सरकार का यथार्थ, सरकार की सच्चाई, और मारवाड़ में कहते हैं पुत्र पग पालना में दी जाए। 3 महीने 3.5 महीने बीते थे, राजस्थान की जनता ने जो राजस्थान में लोगों के साथ में धोखा हुआ है उसको पहचाना, भांपा और राजस्थान से 25 के 25 सांसद चुनकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ में इस कांग्रेस सरकार के मुंह पर एक करारा थप्पड़ जड़ करके और राजस्थान की जनता ने जवाब दिया। मित्रों, मैं आज मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर, जिस धरती ने देश में सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान किया है, उस धरती पर खड़े होकर के आज इस विषय में आप सबके सामने चर्चा करना चाहता हूं। जिस धरती के कण कण में इतिहास, कण कण में शौर्य और बलिदान की गाथाएं समाहित हैं, उस धरती पर खड़े होकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज आप एक संकल्प, एक ओंकार, कभी महाराणा प्रताप ने जो ओंकार भरी होगी, मेवाड़ पर आक्रमण और आदि चित्तौड़ पर आधिपत्य के बाद में इस मेवाड़ को मुक्त कराने के लिए जिस तरह का भीषण संघर्ष किया होगा और जिस संघर्ष का सूत्रपात यहां से हुआ था, पप्पा रावल के जमाने से लेकर के और महाराणा राज सिंह के जमाने तक, इस 1000 साल तक जिस तरह का संघर्ष इस धरती से हुआ, उस प्रेरणास्पद धरती पर खड़े होकर के आने वाले 5-6 महीने में जिस तरह का संघर्ष हमें करना है, उसी तरह की तुष्टि करने वाली सरकार, उसी तरह के आतताई सरकार, अनाचारी सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो संघर्ष करना है, उसका सूत्रपात करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए। मित्रों, ये सरकार जब अस्तित्व में आई, वादा किया था कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। एक हिंदी में कहावत होती, जले पर नमक छिड़के। कल बीकानेर जिले में नोखा के जसरासर गांव में किसानों का सम्मेलन था। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो किसान हैं, खेती का काम करते हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। आगे और पीछे मेरे प्रदेश अध्यक्ष तक सभी लोग किसान। उस कार्यक्रम में मंच पर खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो अपने आप को किसान का बेटा होने का दम्भ भरते हैं, उन्होंने मंच पर खड़े होकर के कहा कि राजस्थान में जो हमने वादा किया था वो किसानों का कर्जा हमने सभी किसानों का माफ कर दिया। तो मैं चित्तौड़ वालों को पूछना चाहता हूं, वहां बीकानेर में उन्होंने अपनी विधानसभा में कर दिया होगा, आपके यहाँ पे किसी का कर्जा माफ हुआ है क्या? किसी का कर्जा माफ हुआ है क्या? इतनी जोर से बोलो कि ये वीडियो जो है, मैं पत्रकार बंधुओं को कहूंगा कि ये वीडियो कांग्रेस की इस बहरी सरकार को और गूंगी सरकार को, अंधी सरकार को दिखाना कि चित्तौड़ में एक भी आदमी का कर्जा माफ हुआ। एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के मुझे कह दे कि इस सरकार ने, जो वसुंधरा जी की सरकार के समय में हमने कोऑपरेटिव का कर्जा माफ करने का आह्वान किया था और जो प्रारंभ किया था,
उस 50,000 रुपए कर्जा माफ करने के अलावा एक भी किसान राजस्थान में ऐसा खड़ा होकर के मुझे बता दे जिसका कर्जा माफ हुआ है, वरना मैं पूरी सूची दे सकता हूं इस राजस्थान की सरकार को कि राजस्थान में कर्जे के बोझ के तले के दब करके जिस तरह से जमीनें नीलाम हो रही थी, उस नीलामी के संकट के कारण से राजस्थान में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने आज आत्महत्या की। यह सरकार धोखा करके किसानों की हत्या करने वाली सरकार है। इस हत्यारी सरकार को हम बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते? बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते? मौन रहने से सरकार नहीं बदलेगी। जोर से इस बात का समर्थन करना पड़ेगा कि बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते। युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार। बेशक आप बेरोजगारों को शायद रोजगार नहीं देते, आप बेरोजगारों को भत्ता भी नहीं देते, लेकिन बेरोजगारों को जिस तरह से उनके परिजनों ने पेट काट काट करके पढ़ाया, बेरोजगारों को जिस तरह से जो है कोचिंग क्लासेस में अपने पेट पर गांठ बांध करके पढ़ने के लिए भेजा, परीक्षाओं में नकल के कारण से उनके साथ में जो धोखा हुआ, उनके भविष्य के साथ में जो धोखा हुआ, धोखे के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मंच पे खड़े होकर के मीडिया के सामने कहा कि न तो कोई अधिकारी दोषी है और न ही कोई नेता दोषी है। अब अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं, आरपीएससी के मेंबर भी पकड़े जा रहे हैं। अभी तो पकड़े जाने की शुरुआत हुई है। मित्रों, राज बदलने दो। जब सीबीआई की जांच होगी तो ये कई लोगों के गले तक किस्सा जो है, इस कांग्रेस पार्टी के कई लोगों के गिरेबान तक पुलिस का हाथ पहुंचने वाला है और कई लोग जेल पहुंचने वाले हैं। इन युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाली इस सरकार को बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? जोर से कहिए, बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? इतिहास में ऐसा पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज जब भारत में आकर के भारत में रहने लगे, अंग्रेज को इस बात का एहसास हुआ कि यह भारत की धरती जिसमें 2000 साल तक आक्रांताओं को सहते हुए भी अपनी संस्कृति को बचाए हुए रखा, अपने धर्म को बचाए हुए रखा, अपनी धार्मिक मान्यताओं को बचाए हुए रखा। यह है देश की धरती जिस धरती ने अपनी शिक्षा पद्धतियों को बचाए हुए रखा, गुरुकुल की परंपरा को बचाए हुए रखा। अगर इस देश में अंग्रेजों का शासन हमेशा के लिए स्थापित करना है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हम सब जानते हैं, इतिहास में पढ़ा होगा मेरे युवा साथियों ने, कि अंग्रेजों ने यहाँ मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू की। मैकाले नाम का जो अंग्रेज यहाँ था, उसने अंग्रेजों के लिए किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, अंग्रेजी राज्य के लिए, अंग्रेजी राज्य को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए किस तरह की पढ़ाई की आवश्यकता है, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू की। युवाओं का भविष्य बर्बाद करके 200 साल तक राजस्थान में अंग्रेजों ने राज किया, देश में अंग्रेजों ने राज किया। मित्रों, ठीक उसी तर्ज पर चलते हुए ये कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, इस कांग्रेस पार्टी ने पहले अंग्रेजों से पहली विद्या सीखी कि देश में लोगों को बांटो और राज करो। लोगों को जाति के नाम पर बांटा, बोली के नाम पर बांटा, मजहब के नाम पर बांटा, धर्म के नाम पर बांटा, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, जाति में उपजाति के नाम पर बांटने का पाप पहले करके देश को जो है कमजोर करने का काम इन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद इस वर्तमान की राजस्थान सरकार ने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को खोखला करके आपके और मेरे सबके बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हुए इस राजस्थान को खोखला करने का पाप इन्होंने किया। राजस्थान कल में शिक्षक प्रतिनिधियों से बात कर रहा था। राजस्थान में पिछले 5 साल में इन्होंने सैकड़ों की संख्या में कॉलेज खोले। न कॉलेज में बिल्डिंग है, न कॉलेज में टेबल कुर्सी है, न कॉलेज में ब्लैक बोर्ड है। हमारा बच्चा शायद पेड़ के नीचे पढ़ करके भी पढ़ाई कर लेता, लेकिन पढ़ाने के लिए किसी भी कॉलेज में कोई भी मास्टर नहीं। मैंने पूछा कल शिक्षकों के प्रतिनिधियों से, शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने बताया 4 कॉलेज के बीच में एक मास्टर है, एक प्रोफेसर है, 4 कॉलेज के बीच में। मुझे पता नहीं चित्तौड़ के राजकीय कॉलेज की क्या स्थिति है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं अभी कुछ दिन पहले फरौदी गया था, 2500 बच्चे पढ़ते हैं और उस 2500 बच्चों के कॉलेज में एक प्रिंसिपल है और एक चपरासी है, 2 लोग काम करते हैं। उन 2500 बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और राजस्थान में इस तरह से जितने राजस्थान में कुल मिलाकर के 800 के आसपास कॉलेज हैं, 400 कॉलेज जो इन्होंने खोले, उन सब में मिलाकर के किसी भी कॉलेज में पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं। अब कॉलेज का बच्चा तो शायद कंप्यूटर पे खुद पढ़ लेगा,
लेकिन स्कूल के हालात और भी बुरे हैं। नए स्कूल खोल दिए, बच्चे आज इस 21वीं शताब्दी में भी पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ने के लिए गांव में मजबूर। कमरों में एक कमरे में चौथी और पांचवी दोनों की कक्षाएं साथ चल रही है। और इस तरह की परिस्थिति पैदा करने वाली ये सरकार बच्चों के भविष्य के साथ में, आप सबके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाली सरकार है। ये मैकाले व्यवस्था को लागू करके राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा बना करके हमेशा के लिए अपने राज को बनाए रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को फेल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? फेल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पूरी ताकत से बोलिए, फेल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? राजस्थान में इस तुष्टीकरण की सरकार ने जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों को हवा दी, करौली में दंगा हुआ, दंगे के बाद में करौली के बाद में भीलवाड़ा में दंगा हुआ, करौली में रामनवमी के जुलूस पर फिर पत्थर फेंके गए, फिर दंगा हुआ। हम सब ने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से पुलिस की उपस्थिति में लोग गाड़ियां जला रहे थे, दुकानें जला रहे थे, लोगों के मकान जला रहे थे, स्कूटर और मोटरसाइकिलें तोड़ रहे थे, लेकिन तोड़ने वाले उनको नहीं दिखे। जांच में भी इन्होंने तुष्टीकरण किया, मुकदमे दर्ज करने में तुष्टीकरण, जांच करने में तुष्टीकरण, गिरफ्तारी करने में तुष्टीकरण, केस का चालान करने में तुष्टीकरण, जमानत कराने में तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण की नीति के कारण से करौली के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में जोधपुर, जयपुर, राजस्थान को दंगों की आग में धकेलने का काम इस सरकार ने किया। इस सरकार को बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते? बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते? पूरी ताकत से बोलिए, बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? हमारे यहाँ उदयपुर में गरीब टेलर कन्हैया लाल की हत्या हुई, बेचारे ने पुलिस के पास जाकर के में बिठा करके और उसी से माफी मंगवाई जाती है। लिखित में माफी लिख करके देता है कि मैंने माफी, वो गलती हो गई, आइंदा कुछ नहीं होगा, आप मेरे को माफ कर दी। फिर धमकी मिलती है, पुलिस में जाता है, पुलिस उसको सुरक्षा प्रदान करने में चूकती है, गला रेत करके धड़ तन से जुदा करने का पाप हुआ। ऐसे पापी सरकार को, कन्हैया लाल की इस हत्यारी सरकार को, कन्हैया लाल के साथ साथ में हिंदुत्व की हत्या करने का प्रयास करने वाली इस सरकार को बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पूरी ताकत से दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये भ्रष्टाचारी सरकार, इस भ्रष्टाचारी सरकार ने जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में पैदा की हैं, आज राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए। गहलोत साहब कहते हैं हम सबसे ज्यादा पकड़ते हैं। आप लोग गांव में कहा रहते हो, आपका पटवारी आपसे पैसा लेता है कि नहीं लेता है? तहसीलदार पैसा लेता है कि नहीं लेता है? थानेदार पैसा लेता है कि नहीं लेता है? उसको बदलना, उसको कोई पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? और जिनको पकड़ते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का रिकॉर्ड भी इस राजस्थान में बनता है। 3 दिन के पहले अखबार में छपा था कि राजस्थान के कुल मिलाकर के जितने तहसीलदार हैं, हर 2 तहसीलदार में से 1 तहसीलदार को नोटिस मिला हुआ, हर 2 में से 1 तहसीलदार के खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन जांच जिनके खिलाफ चल रही है उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने का मैं जो है वो 1 नंबर पर अगर कोई देश में सरकार है तो वो राजस्थान की सरकार। एसपी पकड़ा जाता है, आईजीपी पकड़ा जाता है, कलेक्टर पकड़ा जाता है, एसडीएम पकड़ा जाता है, थानेदार पकड़ा जाता है, सरकार का कारकुन पकड़ा जाता है, आरपीएससी का मेंबर पकड़ा जाता है। लेकिन पकड़ने वालों को क्लीन चिट देने का काम कौन करता है? अशोक गहलोत की सरकार पकड़ने वालों को क्लीन चिट देने का काम करती है। इस भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है कि नहीं बदलना है? राजस्थान से भ्रष्टाचार समाप्त करना है कि नहीं करना है? आज राजस्थान में माफिया राज, हमने तो कभी सुना नहीं था कि राजस्थान में थाने में से अपराधी बंदूक की नोक पर छुड़ा करके ले जाएगी। आज राजस्थान में शराब माफिया है, आज राजस्थान में रेता माफिया है, बजरी माफिया है, आज राजस्थान में मंदिर की जमीन हड़पने वाला माफिया है, आज राजस्थान में अवैध खनन करने वाला माफिया है, आज राजस्थान में ट्रांसपोर्ट माफिया है, आज राजस्थान में गैंगस्टर्स का राज पैदा हो गया। गैंगस्टर्स को संरक्षण देने वाला कौन है? गैंगस्टर्स को, इन सारे अपराधियों को, इस सारे माफिया तंत्र पर नकेल लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? राजस्थान सरकार के मुखिया की या राजस्थान में गृह मंत्री की? और दुर्भाग्य से दोनों ही पद पर एक ही आदमी बैठा और उसके लिए प्राथमिकता राजस्थान की सलामती, राजस्थान की शांति व्यवस्था या राजस्थान में कानून का राज स्थापित करना नहीं है। उसके लिए प्राथमिकता जो है अपनी कुर्सी बचाना है। और इसके कारण से आज राजस्थान में जिस तरह से गैंगस्टर्स का राज है, सरेआम गोलियां मारी जा रही,
भरतपुर में अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले व्यापारी को गोली मार दी गई। जयपुर में रंगदारी वसूल करने के लिए बिल्डर्स के पास में फोन आते हैं, अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर्स के पास में फोन आते हैं, व्यापारियों व्यवसायियों के पास में फोन आते हैं, फैक्ट्री मालिकों के पास में फोन आते हैं। और तो और आज के अखबार में छपा है कि कांग्रेस पार्टी के मेयर को सरेआम मंच पर खड़े होकर के और हिस्ट्री शीटर धमकाते हैं। ऐसी रंगदारी करने वाले माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार को, ऐसे माफिया राज को राजस्थान में पनपाने वाली सरकार को बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? पूरी जा ताकत से बोलिए, बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते? राजस्थान में जिस तरह से कुराज स्थापित हुए, जिस तरह से 4.5 साल तक राजस्थान की जनता ने कष्ट सहे, दुख सहे, आज राजस्थान की जनता आहत है और राजस्थान की जनता संकल्प कर चुकी कि हमें इस कुराज को समाप्त करना, इस कुराज को उखाड़ फेंकना। अब आहत हुई जनता को राहत पहुंचाने का ढोंग ये राजस्थान की सरकार कर रही है। राजस्थान की सरकार ने एक नया शगुफा राहत शिविरों के नाम पर प्रारंभ किया। इस भीषण गर्मी में गरीब को, राजस्थान के गरीबों को शिविरों में आने के लिए बाध्य किया जाए। राहत का झुंझुना पकड़ाने के लिए उनको शिविर में आकर के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य किया जाए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, माननीय मोदी जी ने देश के हर एक गरीब को घर देने का वादा किया, 4 करोड़ लोगों के घर बने। देश में किसी भी गरीब को उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने घर से बाहर किसी शिविर में आना पड़ा क्या? राजस्थान में 4 करोड़ लोग, देश में 4 करोड़ लोगों को बिजली मिली, गरीब के घर में रोशनी आई। उस बिजली को देने के लिए किसी को किसी भी कैंप में जाना पड़ा क्या? देश में 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस का चूल्हा मिला उज्ज्वला में। राजस्थान में 77 लाख लोगों को गैस का चूल्हा मिला। आपको किसी को उसके लिए, गरीब आदमी को किसी कैंप में जाकर के लाइन में खड़ा होना पड़ा क्या? देश में आज 12 करोड़ घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। हमने 8.5 करोड़ से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंचाया। पीने का पानी जिस घर में पहुंचा, किसी को उसके लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा क्या? राजस्थान देश में 45 करोड़ बैंक खाते खुले। राजस्थान में भी 1 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले। किसी को बैंक खाता खुलवाने के लिए लाइन में खड़ा होकर के कहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा क्या? देश में 11 करोड़ शौचालय बने। 11 करोड़ शौचालय बनाने के लिए देश में किसी को भी, राजस्थान में किसी को भी पंक्ति में खड़ा होना पड़ा क्या? और दूसरी तरफ, क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब को गणेश मान करके संतुष्टि के लिए काम करते हैं कि 100% ऐसे पात्रता रखने वाले लोगों तक लाभ पहुंच रहे हैं। न जाति का विभेद है, न धर्म का विभेद है, न मजहब का विभेद है, न विचारधारा का विभेद है, न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का विभेद है। जो भी पात्र है उस पात्र को उसका लाभ मिलना चाहिए। इस संकल्प के साथ में गरीब को गणेश मान करके सेवा करने के उद्देश्य से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करे। और दूसरी तरफ इन राहत शिविरों में आपसे गरीबों को जबरन बुला करके वहां लाइन में खड़ा करने के लिए काम करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और आपके पत्रकार मित्रों के माध्यम से राजस्थान सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। उज्ज्वला का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने दिया। देश में 9 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिया। राजस्थान में 77,803 माताओं को 77,803 माताओं को कनेक्शन देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। उन 77 लाख कनेक्शन को देने के लिए हमने कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लेकिन सरकार के पास में उसका आंकड़ा मौजूद है। और आज भी उज्ज्वला कनेक्शन की एक रिफिल अगर कोई भी मां वापस भरवाती है, उसको 200 रुपए सब्सिडी उसके खाते में पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? जो 200 रुपए आपके खाते में आते हैं, सूची राजस्थान की सरकार के पास में। राजस्थान की सरकार ने बैंक में सिर्फ अपने अकाउंट से उस सूची में 400 रुपए, 450 रुपए जमा कराने ये देना था। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी क्या? जब लिस्ट आपके पास में, बैंक का खाता नंबर आपके पास में, 200 रुपए मोदी जी की सरकार देती है, 450 आपको जमा कराने के लिए उन 77 लाख लोगों को लिस्ट बनाने की जरूरत थी क्या? एक खटका दबा करके पैसा दिया जा सकता था। मोदी जी देश के 10 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए महीना, हर 3-4 महीने में 2,000 रुपए एक खटका दबा करके देते हैं कि नहीं देते? राजस्थान के 70 लाख लोगों को खटका दबा करके 70 लाख किसानों को साल में 6,000 रुपए 3 बार देते हैं कि नहीं देते हैं? जब आदरणीय मोदी जी 70 लाख किसानों को एक साल में 4200 करोड़ रुपए और अगर पिछले 6 साल में 27,000 करोड़ रुपया राजस्थान के किसानों को एक बटन दबा करके दे सकते हैं, तो इनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बुलाने की जरूरत थी क्या? अब दूसरी बात इन्होंने कही कि हम जो गरीब है, जो पात्रता रखता है,
उसको राशन पैकेट देने के लिए रजिस्ट्रेशन करें। कोरोना की आपदा आई थी, माननीय मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 3.5 साल तक फ्री राशन दिया था कि नहीं दिया था? 3.5 साल तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, और उसके बाद में 200 करोड़ लोगों को राज्य देश में जो है गेहूं का जो कोरोना का टीका लगाने के लिए फ्री उनको टीका दिया। जो सूची आपके पास में 80 करोड़ लोगों की थी, राजस्थान में राशन बांटने का काम जो है भारत सरकार के मोदी जी के फ्री राशन को बांटने का काम जो है राजस्थान की सरकार कर रही थी। जब आपके पास में सूची थी, राजस्थान के पात्र लोगों की सूची आपके पास में है, तो रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत थी? ये रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? इसके बाद में जो तीसरी योजना इन्होंने उस कैंप में लागू की है कि हम आपको आपका जो पेंशन मिलती है उसको 750 रुपए से बढ़ा करके उसको 1000 रुपए कर। भाई 750 रुपए जब आपको वसुंधरा जी की सरकार ने देना शुरू किया था, तब आपकी कहीं रजिस्ट्रेशन करवाया था क्या? आपको कहीं कैंप में बुलाया था क्या? जब 750 आप दे रहे हो, उसकी लिस्ट आपके पास में है, बैंक को सिर्फ इतना ही तो कहना है कि 750 वाले को 1000 दे दो, उसका रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत है क्या? किसान को ये कहते हैं कि 2000 यूनिट हम फ्री देंगे, उसमें जिस तरह का घोटाला किया उसकी बात बाद में करूंगा। पहले 2000 यूनिट किसान को जिनको फ्री देनी है, उन सारे किसानों को आप 835 रुपए पहले महीने का दे रहे थे। वो 835 रुपए की सब्सिडी जो आप दे रहे थे, वो 835 सब्सिडी देने वालों की लिस्ट आपके पास में है कि नहीं है? सरकार के पास में लिस्ट है, कभी 835 रुपए सब्सिडी मिल रही थी। 12 महीने में 835 रुपए के हिसाब से कितने पैसे होते हैं? लगभग 9,000 9,500 रुपए हर साल किसान को मिलता है। बाद में बढ़ा करके उसको 1150 रुपए किया। 18 महीने तक बीच में राजस्थान की इस अशोक गहलोत सरकार ने आपकी क्या जो है बिजली की सब्सिडी बंद कर दी। करी थी कि नहीं करी थी? अब हर महीने में, हर साल में जो आपको 1800 रुपए, आपको हर साल में 9,000 रुपए मिलते हैं, सब्सिडी के किसान को मिलते थे, उसको 1.5 साल में बंद कर दिया। एक किसान का 14,500 रुपए बचो है, आप खा गए, आपने हजम कर लिया, और 14,500 रुपए हजम करने के बाद में अब आप कहते हो कि हम आपको 2,000 रुपए सब्सिडी देंगे, 2,000 रुपए तक बिजली फ्री देंगे। हमारे पैसे से हमको ही बिजली दे रहे हो, और उसके लिए धूप में खड़ा करके लाइन में, धूप में बुला करके लाइन में खड़ा कर रहे हो। क्या ये लाइन में खड़ा करने की जरूरत थी क्या? अब ये कहते हैं कि 100 यूनिट तक जिसके घर में बिजली आएगी उसको हम बिजली का बिल नहीं देंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 50 यूनिट वाले को पहले तुम फ्री देते हो। जिस कंप्यूटर से बिजली का बिल बनता है उस कंप्यूटर में 50 की जगह 100 करना है। इतना करने के लिए आपको लाइन में बुला करके लाइन में खड़ा करने की जरूरत थी क्या? आपको 100 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा करके, और कल रात को 45 पैसे बिजली के बिल में बढ़ा करके जिनके 100 से ज्यादा यूनिट आती है उन सब के ऊपर एक नया बोझ डालने का काम इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। ये कहते हैं कि हम गैस में सब्सिडी देंगे। सिलेंडर आपको 450 रुपए कम है, 1150 रुपए के सिलेंडर में 200 रुपए जो है मोदी जी की सरकार पहले से आपको सब्सिडी दे रही है। 950 रुपए में से 500 रुपए में ये आपको सिलेंडर देंगे। 450 रुपए उज्ज्वला के गैस कनेक्शन होल्डर्स को सिलेंडर सब्सिडी देने के लिए आपको लाइन में खड़ा कर। मैं आज एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल बिकता है। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में बिकता है। देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल अगर कहीं महंगा है तो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में महंगा है। देश में कीर्तिमान यहां बना हुआ है। हरियाणा में राजस्थान से 10 रुपए कम में पेट्रोल मिलता है, 8 रुपए कम में डीजल मिलता है। पड़ोस में मध्य प्रदेश है, वहां भी यही हालात है, दिल्ली में भी यही हालात है, ठीक इसी तरह के हालात हरियाणा पंजाब में, ठीक इसी तरह के हालात गुजरात में। राजस्थान में एक महीने में 15 करोड़ लीटर पेट्रोल बिकता है। कितना पेट्रोल बिकता है? 15 करोड़ लीटर। 10 रुपए ज्यादा लेते हैं आपसे, एक महीने में कितने करोड़ रुपए बच आपकी जेब से निकालते हैं? 150 करोड़। भाई राजस्थान के लोगों को हिसाब किताब आता है, ये मुझे पता है, और हिंदुस्तान की कोई कंपनी नहीं है जिसके हिसाब किताब का काम राजस्थान के बेटे के पास में नहीं होगा। 100% राजस्थान के लोग हैं। मैं आज ये हिसाब किताब आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये राजस्थान के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, मूर्ख समझने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं। 15 करोड़ लीटर पेट्रोल का 10 रुपए के हिसाब से 150 करोड़ रुपए आपकी जेब से चुराते हैं। जो मेरा युवा साथी सुबह घर से पैसे लेकर के पेट्रोल भराने के लिए निकलता है, रोज उसके जेब से 10 रुपए चुराने का काम ये अशोक गहलोत सरकार करती है। राजस्थान में हर महीने में 40 करोड़ लीटर डीजल बिकता है। किसान अपने ट्रैक्टर में भरवाता है, टेम्पो वाला अपने टेम्पो में भरवाता है, ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा में भरवाता है।
आदमी गाड़ी में डीजल भरवाता है, ट्रांसपोर्टेड ट्रक में डीजल भरवाता है। डीजल का भाव देश के अन्य प्रांतों की तुलना में राजस्थान में 8 रुपए ज्यादा है। 40 करोड़ लीटर डीजल के 8 रुपए के हिसाब से एक महीने का कितना पैसा लेते हैं ये? 320 करोड़ रुपया हमारी जेब से चुराते हैं। कितना रुपया? 320 करोड़। अब 320 और 150 पेट्रोल वाले जोड़ दो तो 470 करोड़ रुपए। 470 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता से लूटने का काम कर रहे हैं वो अशोक गहलोत की सरकार कर रही है। और उस 470 करोड़ रुपए को ये पिछले 4.5 साल से लूटे। अब अगर 470 करोड़ रुपए को आप 12 महीने में से जोड़ो एक बार तो एक साल का 5,640 करोड़ रुपए होता है। हर साल आपकी जेब से 5,640 करोड़ रुपए निकाल, और अगर 5,640 करोड़ को 4 साल में गुना कर लो तो आपकी जेब से 22,560 करोड़ रुपए चुराने का काम जो है अशोक गहलोत और अशोक गहलोत की सरकार ने किया है कि नहीं किया है? अब उसके अगेंस्ट में आपको क्या दे रहे हैं महंगाई राहत के लिए? 22,500 करोड़ रुपए आपसे लेकर के डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा करके महंगाई इन्होंने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? अब ये महंगाई कम करने के नाम पर क्या करें? राजस्थान में 77 लाख मैंने कहा कि उज्ज्वला के कनेक्शन अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, मई तक इनके ये रात आज शिविर चलेंगे। जून में जाकर के उसकी गिनती करेंगे, जुलाई में जाकर के ये फ्री सिलेंडर देने की शुरुआत करेंगे। जुलाई में देंगे, अगस्त में देंगे, सितंबर में देंगे, अक्टूबर में दे देंगे, उसके बाद में जय सिया राम। 4 महीने में आधे लोग तो रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। 77 लाख के आधे लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, कोई 40 लाख लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। 40 लाख में से आधे लोग जो है सिलेंडर हर महीने भरवाएंगे, आधे लोग दूसरे महीने भरवाएंगे, तो इनको 20 लाख सिलेंडर पर मंथ के हिसाब से कुल मिलाकर के इनको एक जो है कुल मिलाकर के इनको पूरे 4 महीने में 80 लाख सिलेंडर भरने। अगर 100% लोग भी इनसे सिलेंडर 4 महीने में भरा दें तो इनके ऊपर कुल उसका राज्य सरकार के ऊपर 450 रुपए इंटू 77 लाख कनेक्शन मतलब हर महीने का 25 करोड़ रुपए का बोझ बढ़े। 4 महीने में 100 करोड़ रुपए ये देंगे। 22,500 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल करके 100 करोड़ रुपए देकर के आपको झुंझुना पकड़ाने का पाप कौन कर रहे हैं? अशोक गहलोत और अशोक गहलोत की सरकार कर रही है। आप इस बुलावे में आएंगे क्या? आप इस बुलावे में आएंगे क्या? ये 100 रुपए की रेवड़ी लेकर के आप खुश हो जाएंगे क्या? 45 पैसे बिजली का बिल बढ़ा करके 100 यूनिट फ्री देने का काम कर रहे हैं। आप जो 200 यूनिट जिसके बिजली का बिल आएगा उसको वो 100 रुपए जो है उससे वसूल करने का पाप ये अशोक गहलोत सरकार कर रही है। आप इस धोखे में आओगे क्या? मैं मारवाड़ी में एक कहावत है, आखिरी बात है, मैं अपने घर में एक बार मारी इतनी मात्र शक्ति है तो बिगड़ जाए, इतना माताओं बहना बिगड़ गई। एक बार कदे आडो खुल्लो रह जाए रसोई दो और अपन घर में कोई बिल्ली आवे मिनकी आ दूध पी जाए सामने तो आप नहीं जाए। एक दिन पी जावे अफसोस करा, दूसरे दिन हिली हिली फांसी आ जाए। यदि आडो बंद रख बार कोशिश करा, आडो बंद नहीं रहे, गलतियों कभी खुल्लो रह जाए कभी नहीं करा, हाथ में कहीं रखा छुट्टियां देवा न देवा। एक बार आपने साथ धोखो पहली करियो, दूसरी दान धोखो अबाउं कर लिया, दूसरी दान जो धोखो देवा आया वाने आपा धोखा में आवा कहीं रखा हाथ में। अब क्या आवे तो हाथ को पांग राख जो यहाँ को इलाज अब के हाथ को पांग कर बेच जो ये राजस्थान को खोखला करने वाली सरकार, राजस्थान को कर्जे के बोझ में दबाने वाली सरकार। आज राजस्थान पे 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। राजस्थान का कुल जितना राजस्व है, राजस्थान सरकार अपने टैक्सेस से अपने कर से जितना पैसा साल भर में एकत्रित करती है उस साल भर में एकत्रित किए हुए पैसे का 108% 100 रुपए इकट्ठा करते हैं। 108 रुपए तनख्वाह बांटने में, ब्याज चुकाने में और जो है पेंशन देने में राजस्थान की सरकार खर्च कर रही है। जो कुछ भी काम आपको दिखाई दे रहा है नरेगा से, चाहे गांव में खेत में पानी बन रही होगी, कहीं जो है ग्रेवल रोड बन गई होगी, कहीं नरेगा से कोई निर्माण कार्य चल रहा होगा, वहां से लेकर के जल जीवन मिशन तक एक भी पैसा अगर डेवलपमेंट का खर्च हो रहा है, एक भी पैसा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो पैसा भारत सरकार से आया हुआ पैसा वो इनका नहीं है, क्योंकि इनका पैसा तो तनख्वाह देने में और पेंशन देने में खत्म होता है। भारत सरकार की योजनाओं का नाम बदलने में भारत इन्होंने हासिल किया। अब उज्ज्वला का नाम भी बदल दिया, कल पता लगा कि नहीं लगा। अब ये इंदिरा गांधी सिलेंडर भरो योजना होगी। मोदी जी ने आयुष्मान भारत लागू की, गरीब को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया। इन्होंने कहा कि हम 5 से 10 लाख करें।
मुझे भी खुशी हुई, 5 से 10 लाख कर दिया, शायद लोगों को लाभ होगा। मैंने आरटीआई लगा करके आंकड़े निकलवाए, 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक। अभी इन्होंने 25 लाख कर दिया, इसलिए बता रहा हूं। 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक राजस्थान में, पूरे राजस्थान में पिछले 1 साल में घोषणा के बाद में कितने लोगों को फायदा हुआ? केवल 75 लोगों। 75 लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने 10 लाख तक की योजना की, और आप 25 लाख कर रहे हैं, उसमें 75 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंचने वाले। ऐसे धोखे में हम आने वाले हैं क्या? राजस्थान की सरकार ये जो जिस तरह से योजनाओं का नाम बदल करके भारत सरकार के पैसे को अपने नाम पर चिपकाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से देश के हर घर में पीने का पानी पहुंचाने का काम चल रहा है, और आप सबके आशीर्वाद से, किले पे बैठी हुई कालिका माता के आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी मोदी जी ने मुझे दी कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं पश्चिमी राजस्थान में जन्मा हूं, मैं राजस्थान के उस सुदूर क्षेत्र में जैसलमेर में मैंने जन्म लिया, और उसी क्षेत्र में काम करने का अवसर मुझे मिला। 5-5, 10-10 किलोमीटर से माताएं बहनें मटका सर पे रख करके पानी उठा करके लाने को मजबूर। आज उनकी कष्ट समाप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे ये संकल्प देश के सामने रखा, और हम 2024 तक देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। इस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचता था जिस दिन योजना प्रारंभ हुई थी। कोविड की इस आपदा के बावजूद भी आज देश में वो आंकड़ा 12 करोड़ तक पहुंच गया। 8.5 करोड़ से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंचा करके माताओं बहनों के सर से मटके का बोझ उतारने का जो है वो पुण्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अर्जित किया। मैं देश भर में जाकर के, दुनिया भर में जाकर के इस यशो गाथा का वर्णन करता हूं, लेकिन राजस्थान में एक कहावत और है, मोरियो पगाओं में देखे जन रोया। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, गर्दन भी बहुत सुंदर होती है, कलंगी भी बहुत सुंदर होती है। पांव को अपने देखता है तो पूरे पांव को देख करके वो रोता है, आंसू बहाता है। मैं भी जब राजस्थान के आंकड़े देखता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। राजस्थान में 1 करोड़ 5 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचना है। मैंने 2021 तक 1 करोड़ 5 लाख घरों में पानी पहुंचाने के, ऐसे 1 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए। देश में 32 प्रांतों में काम चल रहा है, प्रांत और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर। आज गोवा 100% हो गया, हरियाणा 100% हो गया, गुजरात 100% हो गया, तेलंगाना 100% हो गया, पंजाब 100% हो गया। देश में अनेक प्रदेश, बिहार 100% के पास पहुंच गए, उत्तराखंड हिमाचल लगभग 100% के पास पहुंच गए। तो देश में अनेक प्रांत ऐसे हैं, अनेक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो या तो 100% हो गए या 100% के पास पहुंचने वाले। लेकिन 32 प्रांतों में नीचे से नंबर अगर 1 पे कोई है वो राजस्थान। नीचे से नंबर 1 प्रगति में अगर कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान। राजस्थान में जब काम शुरू हुआ था तब से लेकर के 1 करोड़ लोगों में से केवल 12 लाख घरों तक पानी पहुंचता था। आज वो आंकड़ा बढ़कर के 36-37 लाख तक पहुंचा। राजस्थान आज सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश, पीने के पानी के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश। जब मैं नियम बना रहा था, मारो मामारो ब्याह और महापुरुषन वाली, जब मैं नियम कानून बना रहा था, कलम की ताकत मेरे पास में थी, राजस्थान में आवश्यकता भी थी, मैंने इस तरह से नियम कानून बनाए कि राजस्थान को सर्वाधिक पैसा मिलना चाहिए। 2019-20 के बजट में, 20-21 के बजट में, 21-22 के बजट में, 22-23 के बजट में और 23-24 के वर्तमान बजट में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी एक प्रदेश को मिला तो वो राजस्थान को एलोकेशन है। पिछले साल तक 27,000 करोड़ रुपया मैंने एलोकेशन किया, 27,000 करोड़। और उस 27,000 करोड़ रुपए पिछले साल के और इस साल के 13,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए मिला करके राजस्थान की सरकार अब तक कुल मिलाकर 6-7 हजार करोड़ रुपए भी खर्च नहीं करते। जो पैसा मैंने दिया, जो पैसा मोदी जी ने दिया, देश के हर मां को इस दुख से, इस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए दिया, आज उस काम को धीमा करने का पाप अगर कोई कर रहा है तो वो अशोक गहलोत साहब की सरकार कर। राजस्थान के माताओं बहनों को आज अगर सर पर पानी उठा करके लाना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो ये वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार है। अब योजनाओं का नाम बदल करके अपने नाम लेकर के श्रेय लेने की जो होड़ इन्होंने चालू की है, मुझे अभी पता लगा कि यहाँ पे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अब हम हर घर में पानी पहुंचाएं। मैंने पूछा, भाई गहलोत साहब कौन सी बार मुख्यमंत्री बने? गहलोत साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 5 साल 98 से 2003 में रहे, 2008 से 13 में 5 साल रहे और तीसरी बार अब की बने। जो काम उनको 12 साल याद नहीं है, अब की बार कैसे याद है?
12 साल तक जो मोदी जी का, जो गहलोत साहब को महिलाओं का दुख दिखाई नहीं दिया, अब जब मोदी जी ने योजना प्रारंभ कर दी, मोदी जी ने पैसा दे दिया, काम शुरू हो गया, उसके बाद में अब इनको जो है ये कह रहे हैं कि ये काम तो हम करें। हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप पानी जो है वो राज्य का विषय है, और राज्य का विषय होने के नाते इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राजस्थान की है, राज्य की सरकार की है। और ये जो राजस्थान में इस जेजेएम में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो इस राजस्थान में जल जीवन मिशन के काम को डिले किया जा रहा है, ये जो राजस्थान में जल जीवन मिशन के पाइपों को की दिशाएं बदली जा रही है, टंकियां बनाने की जगह बदली जा रही है, जिस तरह से जो है अराजकता इस जल जीवन मिशन में फैलाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है, राजस्थान की जनता को उसका हिसाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राजस्थान की माताओं बहनों को उसका हिसाब करना है कि नहीं करना है? मैं पूछना चाहता हूं, करना है कि नहीं करना है? राजस्थान में से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस लेट लतीफी वाली सरकार को, केंद्र की योजनाओं को कमजोर करने वाली सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में से इस पेपर लीक करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में से इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? जोर से बोलिए, राजस्थान में से इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्यारी सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में तुष्टीकरण करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में महिलाओं की अपराधी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में से किसानों की हत्यारी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि फेंकना है? राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो दाना उठा, भुजाएं उठाओ और राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए, राजस्थान में राम के राज्य की स्थापना के लिए संकल्प करो और पूरी ताकत के साथ में बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।